Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। पढ़ने के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को भी देखते चला जाए, जो कि हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्पेंसर की मतानुसार औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता है। अर्थात यहाँ पूछ रहा है कि स्पेंसर के अनुसार औद्योगिक समाज की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है ऐच्छिक सहयोग, ऑप्शन बी है अनिवार्य सहयोग, ऑप्शन सी है सहयोग, ऑप्शन डी है असहयोग। तो यहाँ आपको औद्योगिक समाज की विशेषता क्या हो जाएगी? ऐच्छिक सहयोग। फर्स्ट का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में से कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल बता रहा है। इसमें ऑप्शन है, इसमें से हम लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एकमात्र भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है एक सेवा वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है एक कृषि कार्य अर्थव्यवस्था। तो यहाँ उत्तर औद्योगिक समाज की बात कर रहा है, तो भरण पोषण ये नहीं हो सकता है और कृषि कार्य नहीं हो सकता है। यहाँ सेवा वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था ऑप्शन में बसता है और सी में बसता है एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था। तो यहाँ 2 का आंसर सही है, सी, एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था। तो 2 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है घुरिये, ऑप्शन बी है एल्विन, ऑप्शन सी है एनके बोस, ऑप्शन डी है एसी राय। तो यहाँ सही आंसर है ए, घुरिये महोदय अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू शब्द देते हैं। तो 3 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित नहीं है। जो अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 332। तो यहाँ 4 का सही आंसर है 343 सी। तो 4 का सही आंसर बनता है यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी कथन है और कारण है। समाज केवल मानव प्राणियों में ही नहीं पाया जाता, और कारण में दिया है अनेक प्रकार के पशु समाज भी हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ हम लोग देखें तो समाज केवल मानव प्राणियों में ही नहीं पाया जाता है, बल्कि अनेक प्रकार के पशु में भी समाज होता है। तो ये कथन ए और आर दोनों सही हैं। तो यहाँ क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो 5 का सही आंसर ए बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समाज की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में एक समाजशास्त्री निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन ए है आर्थिक शक्ति का वितरण, ऑप्शन बी है आर्थिक मंदी का मुकाबला करना, ऑप्शन सी है आर्थिक और राजनीतिक क्रियाओं का संलयन, ऑप्शन डी है समाज में संस्थागत प्रतिमान जिसमें क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ देखेंगे 6 का सही आंसर है डी, समाज में संस्थागत प्रतिमान जिसमें क्रिया संपन्न होती है। 6 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अपनी पुस्तक द कास्ट इन इंडिया में J.H. हट्टन ने अनुसूचित जातियों को इंगित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया है? हट्टन ने कास्ट इन इंडिया इनकी बुक है, जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति को इंगित करने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है दलित जातियाँ, ऑप्शन बी है बहिष्कृत जातियाँ, ऑप्शन सी है अस्पृश्य जातियाँ, ऑप्शन डी है निम्न जातियाँ। तो यहाँ 7 का आंसर बी, बहिष्कृत जातियाँ। 7 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कृषक जनजाति है? यहाँ जनजातियों के नेम हैं और इसमें से बताना है कौन सी जो नेम है ये कौन सी
जनजाति कृषक है? ऑप्शन ए है खारिया, ऑप्शन बी है चेंचू, ऑप्शन डी है कादर और ऑप्शन सी है कादर, ऑप्शन डी है उरांव। तो यहाँ देखें तो सही आंसर क्या है? आपको उरांव, कृषक जनजाति उरांव है। क्वेश्चन नंबर 9, टोडा मुख्यतः एक, ऑप्शन है पशुपालक समुदाय है, ऑप्शन बी है शिकारी समुदाय है, ऑप्शन सी है कृषि उन्मुख समुदाय है, ऑप्शन डी है औद्योगिक श्रम उन्मुख समुदाय है। तो यहाँ टोडा जनजाति है, तो यहाँ यह क्या है? पशुपालक समुदाय है। टोडा पशुपालक समुदाय है। 9 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किस क्रम में अवतरित हुआ? पहला है आदिम समाज, दूसरा है प्राचीन समाज, तीसरा है एशियाई समाज और चौथा है सामंतवादी समाज। तो यहाँ आपको एक फॉर्मूला मिलेगा मार्क्स का, आय प्रशापु, ये याद रखना है, आय प्रशापु, अर्थात आ से आदिम समाज सबसे पहले हो गया, ए से हो गया एशियाई समाज, प्र से हो गया प्राचीन समाज, सा से हो गया सामंतवादी समाज और पू से हो गया पूंजीवादी समाज। तो ये आपको क्रम याद रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ अब इसी सीक्वेंस में आप बैठा सकते हैं। आ से आदिम समाज कितने नंबर है? 1 देख लें, 1 ABC तीनों में है। दूसरा हो जाता है एशियाई समाज, एशियाई समाज 3 नंबर, 1 के बाद 3 कौन सा है? सी और बी में है। अब इसके आगे देखें आय प्र से हो गया प्राचीन समाज, 1 3 2 सीक्वेंस बन रहा है और 4 में सामंतवादी समाज। तो यहाँ हम लोग का कौन सा आंसर बन गया 10 का? बी। बहुत आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं, बहुत कम मेहनत में। तो इसका 10 का सही आंसर बी। यहाँ फॉर्मूला याद करने लायक है, आय प्रशापु, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की अपराधी जनजाति से संबंधित है? अर्थात यहाँ पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की अपराधी जनजाति कौन सी है। यहाँ कूट दिया हुआ है भील, दूसरा गौड़, तीसरा चेरू और चौथा है कोरवा। तो यहाँ कूट मिला के देना है। तो यहाँ देखा जाए तो चेरू और कोरवा ये दोनों अपराधी जनजाति में आएंगे। तो 11 का सही आंसर सी, चेरू और कोरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संघर्षशील एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? तो अगर देखें सर्वप्रथम तो स्पेंसर महोदय ने इसकी बात की थी, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की जैसे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था। तो 12 का सीधा सा आंसर यहाँ बन जाता है डी, स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यहाँ पूछ रहा है SC ST उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1850, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1961, ऑप्शन डी है 1989। तो यहाँ इसका सही आंसर है 1989। 13 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्रता के पश्चात अनुसूचित जातियों को उनकी रक्षा के लिए निम्न दिए गए विभिन्न अधिकारों में से एक सही नहीं है। वह अधिकार इंगित कीजिए जो सम्मिलित नहीं किया गया। अर्थात इनमें से कौन सा एक अधिकार है जो अनुसूचित जातियों की रक्षा के लिए इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, ऑप्शन बी है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के लिए प्रावधान करना, ऑप्शन सी है राज्य कोष में से अनुदान प्राप्त करना, ऑप्शन डी है स्वयं की धार्मिक संस्थाएं स्थापित करना। तो यहाँ 14 का सही आंसर है ए, संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार। 14 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, संविधान में कौन सी धारा अनुसूचित जाति और जनजाति को परिभाषित करती है? यहाँ पूछ रहा है कौन सी धारा SC और ST को परिभाषित करती है। ऑप्शन ए है धारा 364, ऑप्शन बी है धारा 365, ऑप्शन सी है धारा 366, ऑप्शन डी है धारा 367। तो 15 का सही आंसर है धारा 366।
15 का सही आंसर सी। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, आगे और भी आपको MCQs मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you.